मेरे ऊपर जब भी कोई परेशानी हुई है तो मेरा कार्य जो है एकदम बिल्कुल सिद्ध हुआ है। मुझे परेशानी तुरंत आने की कहिएगा कि मैंने मेरे साथ ऐसा हुआ है और होता भी है कि मैं जब ऐसा करता हूँ कि तुरंत घंटे भर में हमको उसका बेनिफिट दिखने लगता है। घंटे भर में? घंटे भर। अच्छा, तो जैसे अभी मुझे कभी कभी ऐसा भी लगा कि मैं तो ये जो मेरा काम जो है बिगड़ रहा है, तो मैं कोई ऐसा परिस्थिति में फंस गया हूँ, है ना, बड़ा दिक्कत, लेकिन उस स्थिति में मैंने घंटे भर में मेरा सारा कुछ सब चेंज हो गया। हनुमान चालीसा का आपने पाठ किया, हनुमान जी से प्रार्थना की और घंटे भर में सब बदल गया। घंटे भर मेरे साथ हुआ है ऐसा। हरि ओम। कस्तूरी तिलकांग ललाट पटले है वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रीवरमौक्तिकां सकले वेणुकरे कंकणा। जो भी तुझको हो, जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। धन बल वैभव और विद्या, धन बल वैभव और विद्या देते हैं सुमति और ज्ञान। जो भी तुझको हो, जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। धन बल वैभव और विद्या, धन बल वैभव और विद्या देते हैं सुमति और ज्ञान। जो भी तुझको हो, जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। जो भी तुझको चाहिए दे देंगे हनुमान। चारों युगों में हनुमान की होती रही है जय जयकार। सकल मनोरथ जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को रखना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं तो भक्तों के जीवन में सब संभव हो जाता है, सब सुगम हो जाता है। इस वक्त हनुमान जी की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी, पंडित निरंजन शास्त्री जी हमारे सामने उपस्थित हैं और हनुमान जी साक्षात यहाँ विराजमान है। स्वागत है आपका पंडित जी। जय सिया राम। जय सिया राम। और इस वक्त हम लोग गाज़ियाबाद इंदिरापुरम, ये काला पत्थर ये स्थल है जहाँ पे हम लोग अभी हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। पंडित जी बताएं, इस अभी चर्चा भी कर रहे थे आप कि कलयुग के साक्षात देवता हनुमान जी की पूजा आराधना से क्या सब संभव हो जाता है? जैसे हनुमान जी जो ऐसा देवता हैं जिसे कोई ऐसा कार्य नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता जी, है ना। तो इनको एक चौपाई इसमें बोलते हैं कि कवन सो काज कठिन जग माए, जो नहीं हो ये तात तुम पाए। यानी हनुमान जी के पास कोई ऐसा कार्य नहीं है जो कि नहीं हो सकता है, कोई सा भी कार्य, है ना। इनका जैसे ध्यान है कि अतुलित बल धामंग है मैं शैलाभ हरेहं, धनुज बन कृषानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानरा नाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तंग वाते जातंग नमा। यानी दूसरों की जो शक्ति है उसकी तुलना किया जा सकता है, लेकिन ये अतुलित बल धाम, यानी इसका कोई तुलना नहीं, अतुलनीय है। हाँ, अतुलनीय है, उसको कोई तुलना नहीं कर सकता। इसमें जैसे एक बार की बात है कि बाली के पास ऐसा शक्ति था कि जो भी उसके पास लड़ने जाता था उसकी आधा शक्ति चली जाती है ना। तो बाली सबको हरा दिया था, रावण को भी हरा दिया था, है ना, और बड़े बड़े वीर को सबको हरा दिया था, लेकिन हनुमान जी से वो लड़ाई नहीं कर पाए, एक हनुमान जी से नहीं लड़ पाए। उसका कारण क्यों है कि हनुमान जी का एक चौथाई बल भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। अच्छा। क्योंकि उसके पास ये ऐसा वर था कि जो उसके सामने आता था तो आधी शक्ति आ जाती, लेकिन हनुमान जी से वो भागता था। कारण कि हनुमान जी का यानी एक छोटा सा
कर्म कहिए कि शक्ति का वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। यानी हनुमान जी स्वभाव की नहीं पाए। आधी शक्ति ले भी ले हाँ। तब भी हनुमान जी भारी पड़ते थे। बाहर आधा शक्ति लेने के बाद भी वो हाँ। उनके सन्मुख खड़ा नहीं हो पाता था। तात्पर्य ये आप कहना चाह रहे हैं। हाँ अच्छा पंडित जी, हनुमान जी तो संकट मोचन है, संकटों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में बहुत सारे लोग बहुत तरह के संकटों में घिरे हैं, परेशानियां हैं। हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे? कोई उपाय आप भक्तों को बताना चाहें? से हनुमान जी जो हैं वो सिंदूर लगाने से प्रसन्न होते हैं। सिंदूर हो, है ना, और सिंदूर लगाने से इसलिए चोला इसको लोग कहते हैं चढ़ाते हैं। सिंदूर शनिवार और मंगलवार को अगर इनको सिंदूर लगाया जाए, है ना, मंगलवार को देसी घी में और शनिवार को ये चमेली का तेल, अच्छा, है ना, तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी पर अगर शनि का भी किसी के ऊपर अगर ढैया चल रहा हो, 7.5 चल रहा हो, तो हनुमान जी की पूजा करने से उसको शनि परेशान नहीं करते। अच्छा जी जी। अच्छा पंडित जी, आप कह रहे थे कि चोला चढ़ाना यानी सिंदूर लेपन करना बड़ा विशेष महत्व है। कई बातें आती हैं देखने में कि कुछ लोग कहते हैं कि पैरों से शुरू करें और ऊपर की तरफ चोला चढ़ाएं। हाँ, चढ़ाने के समय पहले पैरों में ही लगाना चाहिए। अच्छा, कहा गया कि पहले पैर में लगाओ, है ना, जैसे जब चढ़ाने के पहले उतारा जाता है अच्छा, चोला, अच्छा, तो उतारते समय जो है ऊपर से जो है उतारे। ऊपर से जो उतार। सिंदूर जैसे वर्क जो लगा है उसको साफ करना है, तो इसको ऊपर से पहले उसको साफ करें, उतारें। उसके बाद चढ़ाने के समय पहले चरणों में सिंदूर लगा, है ना, फिर पूरे अंग में हनुमान जी। तो यानी नियमतः यही है कि दाहिने पैर से शुरू हाँ, करें, दाहिना पैर से शुरू करें। हाँ। और उसके बाद ऊपर की तरफ जाएं, फिर नीचे से शुरू करें। जी। अच्छा पंडित जी, चूँकि आप लोग तो हमेशा हनुमान जी की सेवा में लगे रहते हैं, जी। नित्य नए कई अनुभव भी होते हैं जी। हनुमान जी के चमत्कार को लेकर के। हनुमान जी सदैव कृपा करते हैं। कुछ आप भक्तों से साझा करना चाहें कि कुछ विशेष पूजा से आपको या किसी भक्त को उस तरह के फल की प्राप्ति हुई हो? अगर सबसे विशेष पूजा है हनुमान चालीसा। हनुमान अगर सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर हनुमान चालीसा अगर कितना बड़ा भी कठिन से कठिन कार्य हो, अगर 108 पाठ हनुमान चालीसा को करे, है ना, तो कष्ट दूर हो जाएंगे और जो भी मनोकामना होगी वो भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, 108 पाठ करें, 108। उसके लिए कोई विधि होगी? विधि हनुमान जी को जैसे फूल सिंदूर चढ़ावे, माला चढ़ावे, फूल चढ़ावे, फल चढ़ावे, मिष्टान, है ना, और बैठ करके पाठ करें 108, है ना। अगर ये 11 बार अगर 108 पाठ कर लिया, है ना, तो कोई भी काम असंभव नहीं रहेगा। यानी मैं देखा हूँ कि मेरे जीवन में कभी कुछ आता है परेशानी, तो हनुमान चालीसा का पाठ जो इससे ये राम बाण है। 108 पाठ 11 बार। हाँ, क्योंकि ये सरल भी है, ये कोई भी कर सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। प्राय सब लोगों को हनुमान चालीसा याद रहता है। और जैसे बहुत से हैं, जैसे स्तोत्र है हनुमान जी का, है ना, और तो उसको सब लोग कठिन नहीं कर सकता है, लेकिन ये सरल तरीका है और सबसे अच्छा है। तो ये आपका निज अनुभव है जी, कि जब भी कोई परेशानी की स्थिति आई तो आपने हनुमान चालीसा का 108 पाठ 11 बार उसको कर लिया, 11 मरतबा 11 मरतबा 108 पाठ आपने किया, तो संकटों का निवारण हो कोई गया। भी जो है कितना भी बड़ा संकट हो तो निश्चित रूप से टल जाएगा, टल जाता है। जी जी जी, वो मेरा अनुभव है। अच्छा, कुछ इस तरह की बातें आई थी तो किया था आपने? बहुत बार में देख चुका हूं। मतलब जब भी इस तरह की बात आती है हाँ, तो आप इस पाठ को करते हैं आप? करते हैं। तो वैसे भी रोज करते ही हैं, लेकिन हाँ। मैंने अगर कोई सा तो विशेष रूप से करने से वो मेरे साथ तो हमेशा वो सारी परेशानियां दूर हो जाती है। तो अगर कोई परेशानी हो तो इसको एक अनुष्ठान के तौर पे करें? अनुष्ठान के तौर पर करें तो जल्दी हो। अच्छा, इसे अनुष्ठान के तौर पर करेंगे, है ना, तो वो कार्य सिद्धि होगा जल्दी। तो जो भक्त आपको सुनने के बाद अगर करना चाहते हैं तो क्या उसका नियम होगा? थोड़ा बता दें, कैसे संकल्प लें, किस प्रकार से करें? अगर मंदिर में जाके करें तो अच्छा, नहीं तो घर में तो हनुमान जी का मूर्ति हो या तस्वीर हो, है ना, तो वहाँ पे जो है धूप दीपक जला करके और धूप बत्ती दिखा करके कुछ प्रसाद फल मिष्ठान चढ़ा करके, है ना, और जब तक पाठ चले तब तक दीपक जलते रहना चाहिए, है ना, और 108 पाठ करें।
तो उसका जो है सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और अगर मान लो वैसे भी नहीं करते हैं, अगर वैसे भी अगर हनुमान चालीसा रोज अगर कर लेता है तो उसमें भी बहुत फायदा है। तब भी अच्छा पंडित जी, आपने कहा कि शनिवार या मंगलवार से जी। आप ये संकल्प लीजिए, हाथ में जल लेकर के, पुष्प लेकर के हनुमान जी के सामने अर्पित कीजिए और कहिए कि मैं 108 पाठ 11 बार में करने जा रहा हूँ। तो ये मान लीजिए कि मंगल संकल्पित रूप से हाँ। करें तो जल्दी से। तो ये मंगलवार से शुरू करें तो एक दिन में 108 पाठ करें, फिर अगले दिन 108 पाठ करें, इस तरह 11 दिन का संकल्प लीजिए। तो कोई भी दुष्कर कार्य हो सब हनुमान जी कृपा से सब संभव हो जाता है। हाँ, मनोकामना भी पूर्ण होते हैं। अगर कोई ऐसा मनोकामना भी है, अगर मेहनत कर रहे हैं आप और तो मेहनत के साथ साथ अगर ये भी करें, मैंने बहुत ऐसा देखा है, 1-2 विद्यार्थी का जो है जो मैंने पाठ खुद किया है उसका घर जाकर। अच्छा है ना, कोई मेडिकल का तैयारी कर रहा था, मुझे तो मैंने खुद जाकर के उसका पाठ किया हूँ, है ना। तो उसका जो है मेहनत से तो होता ही, लेकिन मैंने उसका कार्य सिद्धि हो गया है। मतलब पुरुषार्थ करें, जो मेहनत है निर्धारित उसको कीजिए और साथ ही हनुमान जी की कृपा उसमें जुड़ गया। बहुत ऐसा बार होता है, बहुत से लोग मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है, वो 1-2% से पिछड़ जाते हैं। तो हनुमान जी के ऐसे में कृपा हो जाए तो ये आज तो आपने इसीलिए कहा गया कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम। तो हनुमान जी की अनंत कथाएं हैं। अगर हनुमान जी का जैसे तो सुंदर कांड का पाठ जो है करें, सुंदर कांड में तो हनुमान जी का ही सारे वर्णन है, सुंदर लीलाओं का वर्णन किया गया है उसमें। जी जी पंडित जी, तो ये तो आपने महा उपाय बताया कि कोई भी अगर स्वयं करे। हाँ, ये सरल और है ना, सरल उपाय है कि कोई भी कर सकता है। 108 पाठ करने में लगता है 4-5 घंटे का समय। हाँ, अगर अस्थिर से करेगा, अगर इसे आराम से करेगा तो 3.5 घंटे 4 घंटे 3.5-4 हाँ, घंटे। अगर वैसे अगर मन में करेगा, फास्टली अगर करे तो 2 घंटे में। अच्छा, मतलब एक अजपा जिसको कहते हैं। अजपा जैसे होता है कि मन में आप धीरे धीरे जैसे कर रहे हैं, बिना उच्चारण के हल्का हल्का उच्चारण करके, तो उसमें कम समय लगता है। लेकिन उच्चारण करके लगा तो 3.5 घंटे 4 घंटे, लगभग 4 घंटे 108 पाठ करने में लगेगा। तो 11 दिन संकल्पित होकर के कीजिए, कोई भी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। अपनी मेहनत करते रहें जिस क्षेत्र में आप लगे हैं, चूँकि पुरुषार्थ तो अपनी जगह है, लेकिन साथ ही हनुमान जी कृपा हो जाए तो दृढ़ विश्वास के साथ, क्योंकि अगर विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है। और शास्त्रों में भी लिखा हुआ, कोई भी 18 पुराण है, सभी में लिखा हुआ है कि श्रद्धा विश्वास रूपी। अगर श्रद्धा और विश्वास है तभी आपके कार्य सफल होंगे। अगर जैसे आपको अगर मन में डाउट है कि होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं, एकदम आप निसंदेह हो जाइए, है ना, तो ऑटोमेटिक आपका काम जो है पूरा होगा। कोई भी कार्य हो, सिद्धि हो। किसी प्रकार का संशय मन में ना रखिए। संशय 1% भी संशय नहीं रखिए। नवदा भक्ति में प्रभु श्री राम कहते भी हैं कि नाम जप मम दृढ़ विश्वासा। दृढ़ विश्वास के साथ आप हमारे नाम का जप करेंगे, हनुमान जी की शरण में जाएंगे और इनके मंत्रों का जप करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन मैंने जिसको भी उपाय भी बताया है ना, तो उसका भी कार्य से वो आकर के बताया कि पंडित जी आपने ऐसे बताया था हनुमान जी को चोला चढ़ाने, हनुमान जी का पाठ करने, है ना, तो मेरा काम जो है हो गया, अब प्रसाद चढ़ा दीजिए, है ना। तो ऐसा मैं बहुत से लोगों को। अच्छा पंडित जी, आपसे तो बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं जी। कुछ भक्त कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं, न जाने क्यों हनुमान जी सुन नहीं रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या आप बताएंगे? इसे कर्म तो करना होगा, है ना। हनुमान जी अगर जैसे मन से करने के बाद बोले कि विश्वास होना चाहिए। अगर मन में अगर संदेह अगर हो जाता है, जैसे अगर हम पूजा कर रहे हैं, अगर मन में कहीं से कोई संदेह अगर आ गया तो वो संदेह जो है सारे फल को निष्क्रिय कर देता है। संदेह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये जिन लोगों के भी कार्य, अगर मान लीजिए जैसे अगर जो भी है, अगर इसका मतलब अगर आगे कुछ नहीं हो रहा है तो ये समझिए कि आपको उसमें भी बेनिफिट है। कारण कि हो सकता है कि आपके साथ और कुछ अच्छा होने वाला हो। हाँ, अच्छा होने वाला हो। और जैसे मान लीजिए कोई आपके और बड़े से बड़े संकट हो जिसको टल करके इतना ही में आपका ये निपटारा हो गया।
यानी जिन लोगों के भी कार्य सिद्ध नहीं होते, तो पहला तो ये है कि किसी प्रकार की जरूर मन में कोई संशय या भ्रांति आई है, जिसकी वजह से विश्वास की कमी है और ये फलित नहीं हुआ है। अरे मन जो है वो चंचल होता है, मन को एकाग्र करना पड़ता है। आप जैसे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह आप घूम रहा है, तो उसमें आप फल मिलेगा, उसमें भी मिलेगा, लेकिन कहिएगा कि पूर्ण रूपे में मिलेगा वो मुश्किल है ना। जैसे लोग पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा, और अब एक मैं तो खुद अपने गांव में देखा था, एक बुजुर्ग थे है ना, और जैसे मैं देखता था बचपन में ही पूजा करते थे हनुमान चालीसा का, तो श्री गुरु चरण सरोज रज, उन्हीं के भी कोई काम आ गया, और उनका पोते का नाम था बंसी। बंसी, हाँ अरे देखिए उधर बैल जो है वहाँ उसमें खा जाएगा फसल, फिर एक दो लाइन पड़े और दूसरा काम आ गया, वो काम नहीं हुआ जी है ना। तो ऐसा करने से नहीं होगा। जब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पाठ कर रहे हैं और मान लीजिए दिमाग कहीं दूसरी जगह घूम रहा है, तो सोच रहे कि मेरे सामने मैं पुस्तक रखी हुई चाहे पढ़ रहा हूँ इधर, और दिमाग कहीं दूसरे जगह, तो उसमें जो है उसमें अब जैसे भगवान का नाम में इतना शक्ति है कि अगर आप, जैसे कहा गया है कि अगर आप अग्नि को अगर अनजाने में भी अगर छुएंगे तो भी आग जला ही देगी। उसी तरह से भगवान का नाम अगर जैसे भी अगर लेंगे तो आपका तो पाप नष्ट ही होंगे और उसमें लाभ ही मिलेगा, है ना। क्योंकि कहा गया है कि शास्त्रों में लिखी हुई बात बताते हैं कि एक कसाई था अजामिल, है ना, वो कसाई का काम करता था, वो जानवरों को मार करके बकरों को मार करके बेचता था, उसके मांस को, है ना। तो वो बहुत बड़ा पापी था, लेकिन उसका बेटे का नाम था नारायण। अच्छा, नारायण था बेटा। तो मरते समय वो जो है भगवान का नाम कभी नहीं लिया, कभी नहीं जपा, लेकिन बेटे को जो है वो नारायण नारायण कह करके बुलाते रहता था। इसलिए जब नारायण मरा तो उसके सामने में जो है वो जो कसाई मरा, कसाई मरा जब, तो उसके सामने में जो है रथ आया और सीधे वैकुंठ धाम चला। तो कहने का मतलब है कि जो अनजाने में जो भगवान का नाम स्मरण करता है, तो इतना जो जानबूझ करके श्रद्धा पूर्वक जो अगर करेगा, भगवान का नाम लेगा, भगवान की पूजा करेगा, है ना, उसका क्या नहीं हो सकता। पंडित जी, मुझे मंदिर भी आके आना होता है। बड़ा आनंद आया, हनुमान जी की प्रेरणा रही। तो अगली बार हम चाहेंगे कि सुंदर कांड को लेकर के आप विस्तार से एक बार भक्तों को बताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम, जय सिया राम।